हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है, स्वागत है सभी का हमारे इस क्लास में। स्टार्ट करेंगे आज की क्लासेस। और आज की क्लास जो होने वाली है वो आप देख पाएंगे, बायोलॉजी की क्लास लगातार जारी है। और बायोलॉजी की क्लास में आज हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम की सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे आज। ठीक है, चलिए। इसके पहले याद रखिए, ठीक है, इसके पहले हमने कुछ बातें कहे थे। ठीक है, हम बात किए थे व्हाट इज़ डाइजेशन। ठीक है, कुछ मैं रिवीजन यहाँ पर करा देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ डाइजेशन, तभी आपको कंटिन्यू करने में मज़ा आएगा। चलिए, पाचन क्या है ये हम बात किए थे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। पाचन कहने का मतलब है, ठीक है, मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें जो हम खाते हैं, जैसे कि हमारे द्वारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपकी प्रोटीन, फैट, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारी द्वारा ली जाती है। लेकिन हमारा जो शरीर है, हमने क्या कहा था, हमारा जो शरीर है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस चीज़ को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता। हमारा शरीर इसके लिए कैपेबल नहीं है कि डायरेक्टली इस कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्रहण नहीं कर पाता। तो उसको क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूट कर जहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण करता है, C6H12O6, तो वहीं पर प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का निर्माण करेगा। ठीक है, और वहीं पर फैट जो है फैटी एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, और इसी को हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर या फिर हमारा बॉडी यूज करता है। यही चीज़ हम बात किए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जटिल अणुओं को क्या कर रहा है, सरल अणुओं में तोड़ रहा है। ठीक है, सरल अणुओं में क्या कर रहा है, तोड़ना। ठीक है, और यही सभी क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। दूसरी बात मैंने किया था, पाचन तंत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र कहने का मतलब है कि जो चीज़ें, ठीक है, बॉडी में जो अंग है और जो पाचन के लिए सहायक है, ठीक है, तो वही अंग क्या कहलाएंगे, पाचन तंत्र। ठीक है, तो बॉडी में उपस्थित अंग, बॉडी में उपस्थित अंग जो पाचन हेतु सहायक है, पाचन हेतु क्या है, सहायक है। ठीक है, सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। ये बातें हमने किए थे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, और वो जो अंग है जो इस कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो जितने सारे अंग हैं, जैसे स्टमक देखेंगे, ठीक है, आपके लीवर देखेंगे, पैंक्रियास देखेंगे, इंटेस्टाइन देखेंगे, ठीक है, जिसमें से आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखेंगे। तो ये सभी अंग सम्मिलित रूप से काम करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं कार्य को। तो हम इस सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन और पाचन तंत्र। ठीक है, दो बातें हमने यहाँ पर कही थी। चलिए, फिर मैंने कहा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने बातें की थी। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक जिसको कहते हैं आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथि। ठीक है, आहार नाल जिसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत टीथ है,
टंग है, सलाइवा है, कहने का मतलब दांत है, जीभ है और लार है। वहीं पर जो है इसके दूसरे पार्ट, कहने का मतलब आहार नाल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा ओसोफेगस, ठीक है, जिसको कहा जाता है ग्रास नली, जिसकी चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं अमाशय, ठीक है, स्टमक। फिर आंत, इंटेस्टाइन, और आंत के दो भाग है, एक छोटी आंत, दूसरी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे ग्रहणी, जिसको बोला जाता है ड्यूडेनम, सेकंड जेजुनम मध्यांत, और थर्ड इलियम, या जिसको हिंदी में ही कहते हैं इलियम। बड़ी आंत की बात की जाए या लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए, ठीक है, तो सिकम, कोलम और रेक्टम, ठीक है। आप बेटर होगा और जो टर्म्सलॉजी है, बायोलॉजी के टर्म्स है, ठीक है, वो उसी पर याद करें, इंग्लिश पर ही याद करें, ठीक है, फोकस रखें, क्योंकि हिंदी के टर्म्स जो है उतने अच्छे नहीं हैं। आसानी से आपको इंग्लिश के टर्म्स या बायोलॉजी टर्म्स याद होंगे, ठीक है, तो की टर्म्स इसको ध्यान रखिए। चलिए, फिर वहीं पर हम पाचन ग्रंथि की बात करें तो लार ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय है, ठीक है, ये सभी हैं। तो एक एक करके हम आहार नाल की चर्चा किए थे, ठीक है। आहार नाल क्या होता है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि जहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ से मुख गुहा स्टार्ट होता है, यहाँ से ये लंबी जो है 6 से 9 मीटर तक की जो है दूरी तय करता है यहाँ तक, ठीक है। तो आप रेक्टम तक, मलाशय तक, जितनी आप जो ये पाइप नुमा संरचना अंदर की देख रहे हैं, ठीक है, अंदर जो है एक पाइप नुमा संरचना है, वो पूरे के पूरे क्या है, आहार नाल है। और इससे जुड़े हुए ये मुख गुहा, ठीक है, ये नोज़, ये नेजल कैविटी, यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर ये ओसोफेगस, ग्रास नली, फिर ये कहलाता है आपका स्टमच, अमाशय। फिर यहीं पर इसके नीचे आएंगे तो ये देख पाएंगे पेंक्रियाज, जिसको कहा जाता है अग्नाशय, ठीक है। फिर ये वाले आपकी क्या है, छोटी आंत है, ठीक है। छोटी आंत के पार्ट ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और बड़ी आंत के पार्ट सिकम, कोलम और रेक्टम। फिर लास्ट में आप एनस, ठीक है, सॉलिड मटेरियल, जिसको बाद में बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इतनी कहानी हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर जो मुख गुहा की बातें थी, किसकी बातें थी, मुख गुहा, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ इसको बता देता हूँ। मुख गुहा की बातें थी, उसको हम देख चुके थे, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था एक जो है आपकी क्या है, दांत है, टीथ है, क्या है, दांत, या जिसको कहा जाता था टीथ, ठीक है। चलिए, और दांत, टीथ में मैंने कहा था कि यहाँ पर 4 प्रकार के दांत आपको देखने को मिलेगा, 4 प्रकार के दांत, ठीक है, वो नाम जरूर याद रखिए, इंसाइजर, कैरिन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। क्या है, इंसाइजर, कैनिन, थर्ड प्रीमोलर, प्रीमोलर, और फोर्थ जिसको बोला जाता है मोलर, ठीक है, जिसकी चर्चा मैंने किया था। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये जो दांत है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इधर जाएंगे तो 8, ठीक है। तो इस टाइप से 8 दांत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें मैंने कहा था इंसाइजर की जो संख्या है वो 2 है, कैनिन की संख्या 1 है, और इसकी संख्या प्रीमोलर की जो है 2 है, और इसकी संख्या 3 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या कहलाए, इंसाइजर कहलाए, ठीक है, इंसाइजर। इंसाइजर, वहीं पर एक जो दांत है वो कैनिन कहलाए, ठीक है। दूसरा जिसको कहते थे एक 2 दांत, वो कहलाए प्रीमोलर, प्रीमोलर, और ये 3 आप देख रहे हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं मोलर। चलिए, ये बात हमने की थे, ठीक है। और इसका जो फार्मूला आपने देखे थे, फार्मूला, ठीक है, वो मैंने कहा था 2 1 2 3, ठीक है, कि इंसाइजर को डिनोट करता है, ये आपको कैनिन को डिनोट करता है, ये आपको प्री मोलर को डिनोट करता है, ये मोलर को डिनोट करता है। और मैंने कहा था ये जो प्री मोलर का जो 3rd नंबर वाला है, यही कहलाता है अक्ल दांत, या जिसको बोलते हैं बुद्धि दांत। क्या बोलते हैं,
बुद्धि, दांत। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ जल्दी जल्दी बता देना चाहता हूँ क्या क्या हम देखे। ठीक है, एक दो हुआ था। फिर दूसरे नंबर पर हमने बात किए थे किसकी, जिह्वा की, या जिसको हम कहते हैं टंग, या जिह्वा, इसकी चर्चा हमने की थी। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि जिह्वा है। ठीक है, और ये जिह्वा है, और जीभ में आपके अलग प्रकार के जो है क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड। ठीक है, क्या है, 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड, 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड, 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, कुछ स्थान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस जगह पर, कुछ इस जगह पर। ठीक है, तो ये सब बातें हमने किए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। जहाँ पर यहाँ पर बीटर, कड़वा का ज्ञान होता है। ठीक है, कड़वा, 4 प्रकार के टेस्ट बड थे। ठीक है, ये वाला जो मीठा वाला पार्ट था। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट, मीठा स्वीट वाला पार्ट था। शोर, खट्टा वाला पार्ट आप देखेंगे। शोर, खट्टा, कहाँ पर इस अनुभव होता है। और यहाँ पर जो है सॉल्टी, सॉल्टी या जिसको बोलते हैं नमकीन, नमकीन का अनुभव यहाँ पर होता है। यही चीज़ मैंने बताया था, 4 टाइप के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसके साथ मैंने बताया था कि ये सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए ठीक है, लेकिन जनरली इससे बात की जाए तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि मीठे वाला पार्ट में यहाँ पर नमक रखिए, जो मिर्ची रखिए, कोई तीखापन रखिए, जो भी रखिए। ठीक है, तो उनका भी स्वाद आएगा। इसका मतलब जो है स्वाद अनुसार जो है एक ही इस प्रकार के 4 ही नहीं, बहुत सारे हैं जो अलग अलग, अलग अलग स्वाद नहीं देते हैं। ठीक है, कहीं भी आप खा लो, आपका जो स्वाद रहेगा मीठा, वो मीठा ही लगेगा। कहीं पर भी जिद का कहीं भी भाग में खा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद 3rd नंबर की जो है सलाइवा। ठीक है, यहीं पर हम आए थे, कहाँ पर, जो है सलाइवा, या जिसको बोला जाता है लार। ठीक है, क्या करता है, लार। और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है सलाइवा ग्लैंड्स, सलाइवा ग्लैंड्स। क्या है, सलाइवा ग्लैंड्स। और यही क्या करता है, सलाइवा ग्लैंड्स का क्या, इसका कार्य क्या है। ठीक है, लार को स्रावित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, लार को स्रावित स्रावित करता है। ठीक है, लार को स्रावित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सलाइवा ग्लैंड, या जिसको बोला जाता है लार ग्रंथि। इसको हम क्या कहते हैं, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। चलिए, हमारे सलाइवा में या हमारे लार की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है, लार की बात की जाए या सलाइवा की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है, एक तो आपको H2O पानी मिलेगा। ठीक है, और दूसरा एंजाइम्स आपको देखने को मिलेगा। क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम्स कहने का मतलब है कि अब रेट ऑफ रिएक्शन को, एंजाइम्स का कार्य क्या है, एंजाइम्स का कार्य है कि उस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है जिसमें वहाँ होने वाले चीज़ें जो हैं आसानी से हो जाती हैं। ठीक है, शेट, लाइट ऑफ हो चुका है। चलिए, फिर भी से आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, H2O की हम बात करें, किसकी बात करें, H2O या पानी की बात करें, तो H2O या पानी, जो यहाँ पर 99% H2O आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पानी जो है, लार में पानी की जो संख्या है लगभग 99% क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। और दूसरा 1% जो है, ठीक है, 1% जो है एंजाइम्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और 99% पानी, 1% एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स है, ये 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक जो है जिसको अमाइलेज कहा जाता है, अमाइलेज,
और दूसरा जिसको कहा जाता है लाइसोजाइम। क्या कहते हैं? लाइसोजाइम्स। अमाइलेज इसका दूसरा नाम जिसको हमने कहा था टाइलिन। याद रखिए टाइलिन में पी साइलेंट है, ठीक है। टाइलिन का जो स्पेलिंग है पी टाइलिन ऐसा कुछ लिखा रहता है, लेकिन ये टाइलिन साइलेंट है, ठीक है। तो इनके क्या है, लाइसोजाइम और दूसरा क्या करता है, इसको एक को कहा जाता है लाइसोजाइम और दूसरा जो है सॉरी अमाइलेज। अमाइलेज का कार्य यहाँ पर अगर देखें, अमाइलेज का कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ठीक है। याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। अब देखिए पाचन अभी कहाँ हो रहा है, फिलहाल पाचन की क्रिया अभी ये जो मुख गुहा है, ठीक है, क्या है, मुख गुहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका मुख गुहा है, लार में अभी जो है पाचन की क्रिया स्टार्ट हुई है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ें मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो मुख गुहा में जैसे ही आप जो है क्या करते हैं, चावल है, रोटी है, जो भी खाते हैं वहाँ पर एक निवाला रखते हैं, तो याद रखिए उस समय स्थिति ये भोजन है, इस भोजन की स्थिति इस भोजन को हम बोलस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बोलस। ये भोजन अगर मुख गुहा में उपस्थित है, मुख गुहा में अगर हम छोड़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। एक और जो है यहीं पर बता देना जाए, अगर ये जो है धीरे 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 करके जाहिर सी बताएगा पचने के लिए, ठीक है। तो जब ये निकलता है स्टमक से, पैंक्रियास से, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जैसे ही छोटी आंत में प्रवेश करने की बात आती है, वहीं पर ये जो है यहाँ पर इसका नाम, इस भोजन का नाम, ये क्या है भाई, इस भोजन का नाम हो जाता है काइम, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर इस भोजन का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर इस भोजन को कहा जाता है काइम। क्या कहा जाता है? काइम। तो याद रखिए ये भोजन है, क्या है? भोजन है। और इस भोजन को जब, ये भी क्या है? भोजन है, जो भी खाते हैं, ठीक है, ये जो भोजन मुख में रखते हैं तब उसका नाम क्या पड़ता है? उसको काइम बोलते हैं। जब ये छोटी आंत में प्रेस करने की ओर रहता है, ठीक है, पाचन जो है इस समय, तो यहाँ के स्थान को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर स्थित भोजन को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, ठीक है। तो अभी कहाँ पर आए हम लोग? तो मुख में हो रहा है, ठीक है। तो लार एंजाइम्स यहाँ पर क्या करेगा? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है। क्या कार्य है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, लेकिन याद रखिए अपूर्ण पाचन है। अपूर्ण पाचन कहने का मतलब है पूरी तरह से पचता नहीं है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे जगहों पर जो है अपूर्ण पाचन होने वाले हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जैसे कि लार में अगर पाचन नहीं होता तो जाहिर सी बात है कहीं और जाके पाचन होगा, स्टमच में अगर पाचन होगा, ठीक है, स्टमच में पाचन होगा, पेंक्रियास में जो पेंक्रियाटिक जूस होगा वहाँ से आके पाचन होगा, फिर ठीक है बाइल जूस जहाँ पर यकृत पर निकलते हैं वहाँ पर आप क्या कि पाचन होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो लास्ट में आप छोटी आंत में जाएंगे, तो छोटी आंत में पूरी तरह से जितने भी है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, सभी का एक साथ पाचन हो जाता है, एक साथ डाइजेशन हो जाता है। अगर किसी भी प्रकार का अगर छोटी आंत में डाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो वो सॉलिड मटेरियल जो है एनस से, ठीक है, मलाशय से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए तो कार्बोहाइड्रेट का याद रखिए, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन करने वाले एंजाइम्स इनमें से है, ठीक है, या लार में किस प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए ये क्या है? अपूर्ण पाचन करता है। इसको आप जो है टिक मारा रख लीजिए, इंपॉर्टेंट सो याद रख लीजिए। चलिए दूसरी बात है लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम और लाइसोजाइम का यह कार्य आप अगर देखें, ठीक है, तो इसका कार्य अगर देखें तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है ये जर्म्स को किल करता है। क्या करता है? जर्म्स को
को मारता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई आपके यहाँ बच्चा अगर कोई गंदी चीज़ें खा लेता है, ठीक है, चाहे फ्रूट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, एप्पल हो बनाना हो, ठीक है, कुछ भी हो, गंदी जो है चीज़ें अगर खा लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वहाँ पर उपस्थित जो बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, तो शरीर को हमारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया जरूरी नहीं है कि जो है शरीर का नुकसान भी पहुंचाता है। बैक्टीरिया याद रखिए, जो जीवाणु है, याद रखिए, शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है, शरीर को फायदेमंद पहुंचाता है, जो आपको जो है थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया आएगा, ठीक है, और जैसे कि आप बाहर में देखो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया आएगा, दूध को दही में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो यहाँ की जो बैक्टीरिया है, यहाँ पर आपको क्या करने की कोशिश करेंगे, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो लाइसोजाइम है, ये क्या करता है, उसी जर्म्स को किल कर देता है, मार भगाता है। और आप एड में देखते होंगे डेटॉल का एड, सेलॉन का एड, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर कोरोना के समय बहुत सारे एड आपको देखने को मिले, अच्छे से हाथ धोइए। ठीक है, तो इस प्रकार से एड जो आता है, तो ये लाइसोजाइम भी यही काम करता है, अंदर रूप से बाहर रूप से ये डेटॉल, सैलॉन, फिर इस प्रकार से बहुत सारे जो है चीज़ें आपको बाहर प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अंदर प्रोटेक्ट लाइसोजाइम, बाहर प्रोटेक्ट इस प्रकार से जो साबुन या पेस्ट वगैरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स है, एंजाइम्स का कार्य क्या है, रेप्टाप रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, एमाइलेज है, लाइसोजाइम है, एमाइलेज का काम, या फिर टाइलिन का काम, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन। ठीक है, और जो कि यहाँ पर लाइसोजाइम है, जर्म्स को किल करता है। अब जो है एंजाइम्स 1% पाया जाता है, और लार में जो है स्टोर पानी जो है 99% आपका पानी देखने को मिलता है। इतनी सारी बातें समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे। अब देखिए, मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ मैं यहाँ पर जो है प्रॉपर बताऊंगा। अब देखिए, हमारा जो है भोजन कहाँ पर स्थित है, फिलहाल अभी इस जगह पर स्थित है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे आएगा। ठीक है, अब नीचे आएगा, यहाँ पर एक पार्ट आप देख रहे हैं जिसको कहा जाता है इपीग्लॉटिस या कंठ। ठीक है, एक पार्ट देख रहे हैं, इपीग्लॉटिस या कंठ। ठीक है, जो इपीग्लॉटिस है, ठीक है, जो आपका इपीग्लॉटिस जिसको कहा जाता है कंठ, और जो इपीग्लॉटिस है वो क्या कार्य करता है, वो कार्य करता है, देखिए, जैसे भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, जैसे ही खाना खाते हैं, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आपके जो शरीर में, ठीक है, आपके जो शरीर में एक तरफ आप क्या देखने को मिलता है, ठीक है, ये जो पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है आपका क्या कहलाता है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक पार्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसके अंदर भी क्या है, एक पार्ट है छुपा हुआ। ठीक है, क्या है, एक छुपा हुआ पार्ट। ठीक है, बाहर का जो भाग है, बाहरी भाग है, जो रेड कलर आप दिख रहे हैं, ठीक है, ये बाहरी भाग है आपका फेफड़ा वाला। क्या है, समझिएगा, अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ये जो बाहरी भाग है वो भाग है आपका फेफड़ा वाला। ठीक है, क्या है, फेफड़ा, लंग्स। ठीक है, बाहरी भाग, और अंदर की जो भाग है, ठीक है, अंदर की जो भाग है वो है खाने वाला पार्ट, खाने वाला पार्ट जो आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, और वो उसको क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको हम सीधा लग देते हैं, अंदर की जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वाली भाग है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या है, मैंने क्या कहा, इसी स्थान पर क्या आपको देखने को मिलेगा, इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस, और इपीग्लॉटिस का क्या काम है, देखिए, इपीग्लॉटिस खाने वाला पार्ट और फेफड़े वाला पार्ट, ठीक है, दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या करता है, खुलता है। ठीक है, इपीग्लॉटिस का क्या कार्य है, ठीक है, कि खाने वाले पार्ट को खाने वाले पार्ट में भेजा जाए। ठीक है, खाने वाले जो है पार्ट है, पार्ट को खाने वाले, और जो है डाइजेशन वाले पार्ट में,
सीधा अब ऐसे बोल सकते हैं, खाने वाले जो है पार्ट को डाइजेशन पार्ट में भेजने का कार्य। आप देखेंगे जब खाना खाते हैं तो इस प्रकार से गुटकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुटकते हैं तो इसका मतलब क्या है, एक इस प्रकार से ढक्कन-नुमा संरचना होती। कैसी? ढक्कन-नुमा संरचना, ठीक है। और ये जो ढक्कन-नुमा संरचना जब आप खाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करता है, खाने को जो है डाइजेशन वाले पार्ट में ये भेजता है, ठीक है। ये थोड़ी देर के लिए ओपन करता है, फिर ये बंद कर देता है, डाइजेशन वाले पार्ट के लिए भेजता है, ठीक है। सांस तो हमेशा ले रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर जुड़ा है सांस वाला का जो है पार्ट, नली वाला, ठीक है, जहाँ पर अब जो फेफड़े में क्या किया जाता है, सांस लिया जाता है, ठीक है। सांस लेना वगैरह काम फेफड़ों में किया जाता है। तो इपिग्लॉटिस का कार्य है खाने वाले पार्ट को डाइजेशन वाले पार्ट में भेजा जाए, ताकि जो खाना है वो फेफड़ों पर ना घुसे, ठीक है। ये इस प्रकार से ओपन होगा, ठीक है। ओपन होने के बाद खाने वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हल्का से आपको जो है सांस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, एकदम सेकंड के लिए, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे गुटकते उस समय हल्का थोड़ी देर से सांस हल्के से बंद होने लगती है, ठीक है, न के बराबर, ठीक है, ताकि वो इपिग्लॉटिस खुले और खाने वाले पार्ट में आप क्या है, भोजन जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, सांस वाले पार्ट में भोजन नहीं जाता, ठीक है। इसका क्या कार्य है, सांस लेना, अगर इसमें भोजन जाएगा तो जाहिर सी बात है व्यक्ति का ओम नमः शिवाय हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से खाने वाले पार्ट में जो है सिर्फ और सिर्फ भोजन जाए, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इपिग्लॉटिस का कार्य है, ताकि वो सांस लेने वाले पार्ट में ना जाए, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये बात हुई किसकी, इपिग्लॉटिस की। अब इपिग्लॉटिस जैसे गुटक, फिर हमारा भोजन इस नली से होते होते कहाँ जाता है, ठीक है, कहाँ पर प्रवेश करता है, स्टमच में प्रवेश करता है। लेकिन कहानी अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ओसोफेगस या फिर ग्रास नली, ठीक है। अगर हम बात करें ओसोफेगस या ग्रास नली की, ठीक है, एक और चीज़ें जिसको बोलते हैं ओसोफेगस या जिसको बोला जाता है ग्रास नली, ठीक है। इस ग्रास नली या ओसोफेगस की कहानी बस इतनी सी है कि ये सिर्फ और सिर्फ भोजन को क्या करता है, भोजन को स्टमच तक या अमाशय तक ले जाने का कार्य करता है, ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप भोजन रख लिए, ठीक है, यहाँ पर अगर भोजन रखा गया तो जाहिर सी बात है सॉरी, ठीक है, एक वर्ड जिसको कहा जाता है ठीक है, पेरिस्टालसिस, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रमानुकंचन की गति। अब ये क्या है भाई साहब, पेरिस्टालसिस या क्रमानुकंचन की गति। देखिए ओसोफेगस का क्या कार्य है, भोजन को अमाशय तक क्या पहुंचाना, जस्ट, ठीक है। इसका क्या कार्य है, भोजन को क्या करना है, यहाँ से ले जाके भाई साहब का कार्य है सिर्फ अमाशय तक पहुंचाना, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर कार्य करेगा, ठीक है, अमाशय पर, स्टमच पर वो अपना कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा, पाचन हेतु। लेकिन उसके पहले कहानी है ओसोफेगस की, और ओसोफेगस में एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, इस स्थान पर, इस पाइप नली में आपको एक एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, एक गति देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है पेरिस्टालसिस या क्रमानुकंचन की गति, ठीक है। इस गति का कार्य, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि भोजन को, ठीक है, भोजन को किसी भी प्रकार से अमाशय तक क्या करना है, पहुंचाना है, ठीक है, क्या करना है, किसी भी प्रकार तक जो है अमाशय तक ले जाना, ठीक है। कैसे ले जाना, इसी गति के काम से, ठीक है।
देखिए मान के चलिए अगर ये भोजन है, ठीक है, अगर कोई भोजन खा रहे हैं, आप देखिए आप उल्टा लटक के खाइए, ठीक है। भोजन मैंने कहा अगर मैं सीधा खाऊं, ठीक है, तो भी नीचे पेट में जाएगा, जैसे ही यहाँ से अगर गटकने के बाद सीधा पेट में जाएगा, ठीक है। आप क्या करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, आप जस्ट उल्टा लटकिए और उल्टा लटक के आप खाना खाइए, ठीक है। आप उल्टा लटक के खाना खाएंगे तो कहने का मतलब है आपका सर हो जाएगा किस तरफ, इस तरफ, और आपका पैर हो जाएगा किस तरफ, इस तरफ। अगर यहाँ से आप खाना खाते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर खाना खाते हैं तो भी आपके क्या हो जाएगा, पेट में जाएगा खाना, ठीक है, तो भी आपका खाना पेट में जाएगा। तो वो किस कारण, ऐसे में तो खाना नीचे आ जाता न, आना चाहिए था ना, ऐसे में खाना नीचे आना चाहिए था, पेट में नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर नीचे लगता है तो जाहिर सी बात है नीचे आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर याद रखिए क्रमानुकंचन की गति का मतलब ये है कि जैसे उल्टा सीधा आगे पीछे जैसे भी खाना खाया, ठीक है, वो जाहिर सी बात है पेट में ही जाएगा, अमाशय में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक गति होती है क्रमानुकंचन की गति, याद रखिए वो कहाँ होती है, वो ऑसोफेगस के आसपास देखने को मिलता है, उस नली पर होती है, ठीक है। और इस गति के कारण आपका जो है खाना है अमाशय तक प्रॉपरली पहुँच जाता है, कहाँ पर, इसी में, ठीक है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है, पेरिस्टाइलाइसिस, या जिसको बोला जाता है क्रमानुकंचन की गति, क्रमानुकंचन की गति, ठीक है। तो प्रॉपरली आपको डायग्राम समझ आनी चाहिए कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। अभी तक पेट में पहुँचे नहीं है, हमारा जो है यही पाइप तक जो है आपका भोजन ठहरा हुआ है, ठीक है। चलिए तो मैं भी पानी पी लेता हूँ भाई, आप लोग खाना खा रहे तो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, स्टमच की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, स्टमच, या जिसको कहा जाता है अमाशय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, अमाशय से, ठीक है। किसकी, सॉरी, इसके पहले हमने 3, इसके बाद हम चौथे नंबर पर अमाशय या स्टमच, हिंदी में क्या कहा जा, इंग्लिश में क्या कहता है, स्टमच, या क्या कहते हैं, अमाशय, सॉरी स्टमच लिखना है। क्या है अमाशय, स्टमच, चलिए ठीक है। अब देखिए अमाशय या स्टमच का यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अमाशय या स्टमच की बात की जाए तो इसके 3 पार्ट है, 3 भाग है, ठीक है। इनके कितने हैं, इनके 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक जिसको कहा जाता है आपका कार्डियक, फ्लोरिक और फंडिक, ठीक है। 3 भाग आपको देखने को मिलता है,
ये जो अमाशय है, ठीक है, एक मिनट, एक भाग, दो भाग और एक है जिसको बोलते हैं तीन भाग, ठीक है। इस अमाशय के तीन भाग है, ठीक है। जो अग्र भाग है उसको हम कहते हैं कार्डियक, कार्डियक, ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्डियक। पिछला भाग जिसको बोला जाता है फाइलोरिक, फाइलोरिक, और इस बीच वाले भाग या मध्य भाग को बोलते हैं फंडिक। क्या बोलता है, फंडिक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कार्डियक फंडिक भाग है अमाशय के, अग्नाशय के, ठीक है, लंग्स के वगैरह वगैरह, ठीक है। तो याद रखिए पहला भाग अग्र भाग, ये क्या कहलाता है, ये अग्र भाग है, ठीक है, क्या है, अग्र भाग है। ये है आपका मध्य भाग, मध्य भाग, और ये है आपका जो है बाहरी भाग या पिछला भाग, पिछला या बाहरी भाग, या बोल सकते हैं बाहरी भाग। चलिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चीज़ें बात करेंगे अमाशय से कुछ जुड़ी बातें, ठीक है। देखिए अमाशय की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है अमाशय में, ठीक है। अष्टमज, अमाशय या अष्टमज की बात की जाए, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। एक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको H2O, ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, H2O या फिर पानी, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण HCl, ठीक है, और तीसरा भी सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम्स, ठीक है। तो सभी महत्वपूर्ण है एंजाइम्स, जहां पर आपके लगभग जो है 99.5% आपका क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। अमाशय में 0.3% लगभग HCl की मात्रा होती है, और 0.2% लगभग किसकी मात्रा होती है, एंजाइम्स की मात्रा होती है, ठीक है। कहानी में H2O की अगर बात करें तो बहुत सीधी है, सिंपल है, डिहाइड्रेशन की कमी को बचाता है, ठीक है, पाचन क्रिया में जो है बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत सारी है, पानी की जो है कमी को शरीर में पूरा करता है। ये सारी बातें हैं इसकी जो है पानी से रिलेटेड, ठीक है, तो इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें लिखना था मुझे जठर रस, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, जो है जठर रस या गैस्ट्रिक जूस, क्या है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, या जिसको कहा जाता है जठर रस, क्या है, जठर रस। जठर रस गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है भाई साहब, ये जठर रस या गैस्ट्रिक जूस आपका स्रावित होता है आपके अमाशय से, ठीक है। अमाशय से, स्टमक से क्या स्रावित होता है, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। इस जठर रस या फिर इस गैस्ट्रिक जूस में आपको देखने को मिलता है H2O, HCl और एंजाइम्स। जहाँ पर H2O का कार्य आपको सबको पता है, HCl का कार्य याद रखिए, यहाँ पर जो pH वैल्यू रहती है, इसकी जो pH वैल्यू रहती है वो 0 रहती है। कहने का मतलब है सबसे, ठीक है, pH माने अगर pH वैल्यू की अगर बात की जाए, ठीक है, अगर pH वैल्यू की बात की जाए तो आप जानते हैं pH वैल्यू
pH वैल्यू को इस प्रकार से एक पट्टी में डिनोट किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है वो 0, ये 7 और 7 से लेकर क्या है 14, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट को हम क्या कहते हैं 0 से 7 तक, ठीक है, इसको कहते हैं अम्ली, अम्लिता, अम्ली, और 7 से लेकर 14 तक इसको बोलते हैं क्षारी, क्षारिता। क्या बोलते हैं? क्षारी, ठीक है। तो क्या है, जाहिर सी बात है HCl क्या होगा? अम्ली। लेकिन किस प्रकार की अम्ली, किस प्रकार की अम्ली थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अम्लता अगर बात की जाए तो HCl है, और सबसे ज़्यादा क्षारी की बात की जाए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा अम्लीय, सबसे ज़्यादा क्षारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और उदासीन कौन है भाई साहब? ये तो पानी है, H2O है, करल कलरलेस, ठीक है। तो pH वैल्यू में भी नहीं जाएंगे, बस इतनी आप जानकारी रखें। यहाँ पर HCl का जो मान है उसकी pH वैल्यू 0 होगी, कहने का मतलब सबसे ज़्यादा अम्ली होगी, ठीक है। चलिए HCl के बारे में याद रखिए, HCl जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। छोटा सा भी एक बूंद किसी भी जगह को जला सकते हैं। बॉडी में अगर छोटा सा बूंद अब रखिए, यहाँ तक लोहे को पिघलाने का जो है मादा रखता है HCl, लेकिन लेकिन ये आपके पेट में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या कहा जाता है? एक पेट में पाया जाता है सॉरी, मैं चलता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, HCl जो है आपके शरीर को जो है पूरी तरह से क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को पिघला सकता है। लेकिन बात जब आती है किसकी, जब बात आती है कि यहाँ पर जो पेट में हमारा स्थित है HCl, ठीक है, यहाँ पर स्थित क्या है? HCl। तो भाई साहब जब हमारा शरीर को पिघला सकता है तो पेट को भी तो फाड़ सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, ठीक है, लेकिन याद रखिए HCl ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कवरिंग लगा हुआ है, मैंने कहा, ठीक है, कवरिंग लगा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या पाया जाता है? मेम्ब्रेन पाया जाता है। और ये मेम्ब्रेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सा मेम्ब्रेन? म्यूकस मेम्ब्रेन। याद रखिए क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। जिस प्रकार से मैंने कहा था सेल के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सेल वाल देखने को मिलता है, क्या है? सेल वाल देखने को मिलता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली देखने को मिलता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में स्टमच में या अमाशय में क्या देखने को मिलता है? ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन इसी HCl को क्या करता है? HCl की खट्टेपन या HCl के द्वारा जो खट्टापन जो स्रावित होता है, ठीक है। देखिए HCl का यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर पचाने का बहुत कार्य करता है। ऊपर से जब आप कुछ भी खाते हैं तो देखेंगे कभी खट्टी डकार आएगी, कभी आप खाए नहीं खाना या फिर ज़्यादा खा लिए, ठीक है, तो खट्टी डकार का जो है देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे उल्टी करेंगे तो ये क्या करता है, जब कुछ चीज़ पचता नहीं या फिर ज़्यादा खा ली या फिर, ठीक है, आपका पेट जो है खाना मांगता है, तो क्या करेगा ऐसी स्थिति में? ये पूरा HCl वापस जो है नाक और मुंह से जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है, पानी के रूप में, ठीक है। तो वही आपको खट्टापन का जो है जो अनुभव या खट्टी डकार वगैरह चीज़ें आपको देखने को मिलता है, तो यहीं से मिलते हैं। और HCl का सबसे बड़ा जो रोल वो प्ले करता है यहाँ पर भोजन को पाचन करने के लिए, पचाने के लिए, और हमारे पेट को फटने के लिए, आप बोल सकते हैं पेट को नुकसान पहुँचाने के लिए एक तो मेम्ब्रेन पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आपके घर का दीवार है, ठीक है, आपके घर का दीवार है, दिवाली में भी पेंट करेंगे भाई साहब, ठीक है, घर का दीवार है, दिवाली में आप क्या करेंगे? घर को पेंट करेंगे। तो हर हमेशा घर दिवाली में या फिर जो भी फंक्शन में आप क्या करते हैं? घर के दीवारों को सभी तरफ क्या करते हैं? पेंट किया जाता है। तो वो किसके लिए? धूल मिट्टी बरसात, ठीक है, बाहर की जो आबो हवा है उससे बचाने के लिए, घर को सुरक्षा करने के लिए आप लगातार पेंट करते हैं, ठीक है। तो पेंट करेंगे तो जो है बाहर की सुरक्षा, जो बाहर से सुरक्षित हो गए। तो उसी प्रकार आपके एक प्रकार से बोल सकते हैं सदा के लिए एक पेंट जो है लगा दिया गया है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है।
बाहरी का सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार जो आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बाहरी तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। जहाँ पर याद रखिए मेम्ब्रेन की बात आएगी, ठीक है, मेम्ब्रेन की बात आएगी, वहाँ पर हमेशा बॉडी को या किसी चीज़ को सुरक्षा या सिक्योरिटी प्रदान करेगी, ठीक है। तो यहाँ आमाशय पर आपको देखने को मिलेगा HCl, ठीक है। चलिए अब बात खत्म होती है H2 की, बात खत्म होती है HCl की। अब बात करेंगे एंजाइम्स की। एंजाइम्स भाई साहब कितने टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज हम बात करेंगे एंजाइम्स की। क्या है एंजाइम्स? चलिए यहाँ पर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा पेप्सिन और दूसरा को देखने को मिलेगा रेनिन, ठीक है। पहला एंजाइम्स जो है वो कहलाएगा पेप्सिन, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेप्सिन। हिंदी में भी इसको पेप्सिन भी बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा जिसको बोलते हैं रेनिन, क्या बोलते हैं? रेनिन। और हिंदी में भी इसको रेनिन बोला जाए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन के क्या कार्य है, रेनिन के क्या कार्य है, ठीक है। तो पेप्सिन का कार्य है ना, देखिए नाम से आपको जो है ये याद रखनी है, ठीक है। पेप्सिन कहने का मतलब है प्रोटीन का पाचन करेगा, रेनिन कहने का मतलब है जो है वो दूध का पाचन करेगा, ठीक है। नाम से पेप्सिन कहने का मतलब यहाँ पर प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। रेनिन यहाँ पर दूध या मिल्क का पाचन करेगा, ठीक है। दूध या मिल्क का पाचन करेगा, ठीक है। अभी पाचन क्रिया देख रहे हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स मैंने कहा, देखिए बिना एंजाइम्स के पाचन क्रिया संभव नहीं है। जहाँ भी पाचन की क्रिया देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ हमेशा एंजाइम्स की जरूरत होगी। जैसे कि पिछले बार मैंने कहा था, ठीक है, जैसे लार में अपपाचन थोड़ी बहुत होती है, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन होने को देखने को मिलता है। तो एंजाइम्स यहाँ अमाइलेज और टाइलिन नामक जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये पाचन के लिए जो है क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। चलिए तो ये चीज़ें हैं। एक और रखे जठर रस जो निकलता है, ये भी क्या होता है, अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो ये जठर रस अम्लीय होते हैं और इसका भी अगर इसका पीएच मान याद रखिए तो इसका पीएच मान होता है 1.5, ठीक है। तो ये भी क्या है, अम्लीय है, ठीक है। क्या? जठर रस। पीएच मान HCl की बात करें तो 0 है, इसका मतलब क्या है, वो क्षारीय है, सॉरी बहुत ज़्यादा अम्लीय है। दोनों अम्लीय है, ठीक है, लेकिन इसका पीएच मान 0 होता है और इसका पीएच मान 1.5। तो जठर रस भी एक प्रकार का अम्लीय है और HCl भी एक प्रकार की अम्लीय है। तो चलिए, तो ये अमाशय है। अमाशय में इतनी सारी बातें, चलिए चलिए हो गया। तो अमाशय में पाचन किसका किसका हो गया भाई? तो प्रोटीन का होगा और दूसरा दूध या मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, वो है आपका, देखिए अमाशय। अब देखिए धीरे धीरे भोजन कहाँ जो है चला गया, अब बात करेंगे। भोजन यहाँ पर चला गया, ठीक है, कहाँ पर चला गया, और यहाँ पर जैसे ही अमाशय से निकलने की कोशिश करेगा, इसी भोजन को हम क्या करते हैं, काइल करते हैं, ठीक है, स्टमच। चलिए अब स्टमच आएगा। अब स्टमच के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर है आपका लीवर, ठीक है, इस तरफ लीवर, ठीक है, इस तरफ आएंगे तो लीवर, और यहीं से इस तरफ थोड़ा नीचे आएंगे तो क्या है, पेंक्रियास, ठीक है। तो सबसे
सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर की। किसकी बात करेंगे? लीवर की। देखिए, लीवर का पार्ट अलग से हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा से बात करते हैं पाचन की वो जो क्रिया है उसके संबंध में ही थोड़ा बात करेंगे। लीवर की बहुत सारी बातें, एक टॉपिक आएगा, ठीक है, उसमें हम करेंगे। चलिए, लीवर या जिसको कहते हैं यकृत, ठीक है, चलिए लीवर या यकृत की बात की जाए, देखिए तो यहाँ पर एक जूस स्रावित होता है जिसको हम कहते हैं, क्या है, जिसको बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है, पीतरस, ठीक है, क्या बोलते हैं? बाइल जूस, या जिसको कहा जाता है पित्त रस। क्या स्रावित होता है? पित्त रस या बाइल जूस, ठीक है। लीवर बाइल जूस में दो वर्णक भी पाए जाते हैं, वर्णक के रूप में आपको देखने को मिलता है। एक जिसको कहा जाता है बिलीरुबिन और दूसरे को कहा जाता है बिलीवर्डिन, ठीक है। एक वर्णक जिसको कहा जाता है बिलीरुबिन वर्णक या पिगमेंट, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं पिगमेंट, पिगमेंट। और वहीं पर एक दूसरा जिसको बोलते हैं बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन पिगमेंट, पिगमेंट, ठीक है। तो दो ऐसे वर्णक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। चलिए, कहा जाता है कि ये जो है येलो कलर के आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये है आपका जो है येलो कलर को, ये आपका जो है दिखता है ग्रीन कलर का। किस कलर का? ग्रीन कलर, ठीक है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो क्या देखने को मिलता है। और पीत रस में आपको जो है वसा का पाचन आपको देखने को मिलता है, वसा का क्या होगा? पाचन होगा, ठीक है। चलिए, चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये मैंने बनाया है यकृत, ठीक है। और यकृत में ये जो आप देखेंगे, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पित्ताशय, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पित्ताशय, पित्ताशय, या जिसको कहा जाता है इंग्लिश में गॉल ब्लेडर, ठीक है, गॉल ब्लेडर या पित्ताशय, ठीक है। और यही गॉल ब्लेडर या पित्ताशय में यकृत लगातार जो है कंटिन्यूसली क्या करता है? पित्त रस स्रावित करता है, बाइल जूस लगातार स्रावित करता है, यहाँ पर स्टोर करके रखता है, ठीक है। लगातार आपको शरीर से पित्त रस स्रावित होते 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 जाता है। और देखिए, पित्त रस है, अग्नाशयी रस है, ठीक है, क्या है? पित्त रस है, अग्नाशयी रस है और जठर रस, ठीक है, या गैस्ट्रिक जूस। ये तीनों आप मिलेंगे कहाँ पर? आपको देखने को मिलता है छोटी आंत में, ठीक है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, यकृत के बहुत सारे कार्य हैं जिसकी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, जैसे आपको ग्लूकोन विटामिन का संश्लेषण करता है, ठीक है, उत्सर्जन में सहायक देता है, आरबीसी का विनाश करता है, ठीक है, हेपेरिन का स्राव करता है, अमोनिया का विखंडन करता है, ठीक है, और बहुत सारी जो है देखने को मिलता है। लेकिन ये यकृत की बातें हम और जो इसके कार्य की बातें जो है वहाँ पर हम ग्लैंड्स वगैरह पढ़ेंगे, ग्लैंड्स वाले भाग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पर हम जो है यकृत का अलग से, लीवर का, वृक्क का, किडनी का अलग से, अलग अलग पार्ट का हम जब क्या बोलते हैं चैप्टर का जो है लेके आएंगे, ठीक है, लेक्चर, तो हम वहाँ पर देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, चलिए
चलिए, एक और बात रह गई है। मैंने कहा देखिए बिली जो रूबिन है, ठीक है, क्या है, बिली रूबिन। और बिली रूबिन जो है येलो कलर के आपको देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यदि ये जो लीवर है, ठीक है, या जिस बाइल जूस है, ठीक है, ये अगर बिली रूबिन नामक पिगमेंट का जो है श्रावण क्या कर दे, बंद कर दे, ठीक है, क्या कर दे, बिली रूबिन नामक जो है पिगमेंट का श्रावण बंद कर दे, तो बंद करने के बाद जो ब्लड की कमी हमें देखने को मिलती है, ब्लड की क्या हुआ, कमी इसमें हमें देखने को मिलती है, और इसी कारण से एक रोग हो जाता है, और इस रोग का नाम है पीलिया, जॉइंडिस, ठीक है, क्या नाम है, जॉइंडिस। होता है ना, आँख जो है, शरीर पूरी तरह से पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो बस इसमें बस यही याद रखिए, बाइल जूस, ठीक है, एक बिली वर्डिंग, एक बिली जो है रूबिन, पेट में वसा का पाचन करने को देखने को मिलता है, ठीक है, बस इतने से याद रखिए। चलिए, चलिए, नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्या है, अग्नाशय, ठीक है, क्या है, अग्नाशय, ठीक है। जिसको कहा जाता है आपका पैंक्रिया, पैंक्रियस डक्ट, या पैंक्रियास, सीधा से बोल दो ना भाई, पैंक्रियास, ठीक है, क्या है, पैंक्रियास। चलिए, इस अग्नाशय या इस पैंक्रियास की बातें करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, इसको बोला जाता है अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस, ठीक है। इस पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस के अंतर्गत क्या क्या स्राव देखने को मिलता है, और वो है आपका, एक तो ट्रिप्सिन, याद रखिए, क्या है, ट्रिप्सिन नामक जो है एंजाइम्स देखने को मिलेगा, क्या है, ट्रिप्सिन, ठीक है। अमाइलेज, क्या है, अमाइलेज, और दूसरा लाइपेज, क्या है, लाइपेज। ये तीन एंजाइम्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी चीज़ों का क्या देखने को मिलेगा, पूर्ण पाचन, ठीक है, पूर्ण पाचन संभव है। बात करें अगर ट्रिप्सिन की, बात करें अगर एमाइलेज की, या बात करें अगर लाइपेज की, ठीक है, तो तीनों का कार्य अलग अलग देखने को मिलता है। इसका कार्य अगर बात करें, ठीक है, तो ये प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पूर्ण पाचन, यहाँ पर सभी क्या होगा, पूर्ण पाचन होगा। कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होगा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन देखने को मिलेगा। और थर्ड, तीसरा लाइपेज, जो लिपिड का पूर्ण पाचन, ठीक है, किसका, लिपिड का पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन, ठीक है। तो ये इसके क्या है,
कार्य है, याद रखिए। चलिए देखिए, अमाशय के बारे में अग्नाशय के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर अग्नाशय की बारे में बात की जाए, अग्नाशय अग्नाशय के बारे में बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पहला पॉइंट है कि ये जो है इंसुलिन, किसका, इंसुलिन का क्या करता है, स्रावन करता है। किसका करता है, स्रावन करता है, ठीक है। या इंसुलिन क्या है, नामक हार्मोन्स, इंसुलिन नामक हार्मोन्स का क्या करेगा, स्रावन करेगा, स्रावन करता है या सिक्रेट करता है, ठीक है। किसका, क्या करता है, हार्मोन्स का सिक्रेट करता है, ठीक है। अब देखिए इंसुलिन का कार्य क्या है, ठीक है, मधुमेह से बताता है, ठीक है। क्या है, मधुमेह, मधुमेह से क्या करता है, ठीक है, मधुमेह में कार्य, ठीक है, मधुमेह में क्या है, कार्य करता है। मधुमेह कहने का मतलब है डायबिटीज, इंग्लिश वाले बोले डायबिटीज, ठीक है। इसकी कमी से हमें डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाती है, ठीक है। तो अग्नाशयी, देखिए अग्नाशय क्या कार्य है, एक प्रकार का मिश्रित ग्रह है, ठीक है। ये मिक्सचर ग्लैंड है, याद रखिए कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये क्या है, मिक्सचर ग्लैंड है, ठीक है। कहने का मतलब है ये एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। और मिश्रित ग्रंथि ऐसे ग्रंथि जिसमें से वो हार्मोन्स का भी स्रावन करेगा, ठीक है, साथ ही साथ आपके एंजाइम्स वगैरह का स्रावित करेगा, ठीक है। तो पचाने में कार्य रहेगा, साथ ही साथ शरीर की बहुत सारे ऐसे क्रिया में क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। तो मिश्रित ग्लैंड दोनों तरह कार्य करता है, हार्मोन्स भी स्रावन कर देता है, ठीक है, और इंसुलिन जो है आपके एंजाइम्स का क्या करता है, स्रावन करता है। चलिए पहली बातें, दूसरी बातें, ठीक है, ये अग्नाशय रस का स्रावन करता है, अग्नाशयी रस का स्रावन, रस का सिक्रेशन या स्रावन, सिक्रेट करता है, ठीक है। चलिए ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का भी ये क्या करता है, स्रावन करता है, ठीक है। याद रखिए ग्लूकेगॉन, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, क्या है, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का क्या करता है, स्रावन आदि कार्य है इनके। कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए इसके अंदर, कई बार ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, पूछा जाता है, ठीक है। देखिए लैंगरहैंस की कोशिकाओं का स्रावन यहाँ पर देखिए, ठीक है। लैंगरहैंस की कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पर, जो है अग्नाशय पर, ठीक है। और अग्नाशय पर पाई जाने वाली जो लैंगरहैंस की कोशिकाएं हैं उसमें अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग स्रावन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लैंगरहैंस की कोशिकाओं का स्रावन क्या है, कोशिकाओं का क्या है, स्रावन, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। एक है जिसको बोला जाता है अल्फा कोशिका, ठीक है, या जिसको बोलते हैं अल्फा सेल, ठीक है। क्या बोला जाता है, अल्फा सेल। और यही अल्फा सेल क्या करता है, ग्लूकेगॉन का ग्लूकेगॉन का स्रावन, ठीक है, किसका, ग्लूकेगॉन का स्रावन करता है, ठीक है। दूसरी बात, बीटा कोशिका या बीटा सेल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है, बीटा सेल,
इंसुलिन प्लस किसका, एमाइलिन, ठीक है, एमाइलिन नामक जो है हार्मोन्स का क्या करता है, स्रावन करता है, कौन सा, बीटा सेल, ठीक है। अगर बात करें गामा सेल, क्या है, गामा सेल, अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड इसका श्रावण करने को देखने को मिलता है, ठीक है। डेल्टा कोशिकाएं, ठीक है, डेल्टा सेल या डेल्टा कोशिकाएं, ठीक है, ये डेल्टा कोशिकाएं जो है आपको सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, इसका श्रावण होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा एस्पिरिन, ठीक है, नाम याद रखिए, क्या है, एप्सिलॉन, क्या है, एप्सिलॉन सेल, ठीक है, क्या है, एप्सिलॉन सेल। और एप्सिलॉन जो सेल है वो है ग्रेलिन, क्या है, ग्रेलिन का कार्य जो है श्रावण करता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से इसको याद रखिए, ध्यान रखिए। लैंगरहर्स की कोशिकाओं का श्रावण अल्फा सेल, ग्लूकेगॉन, बीटा सेल, इंसुलिन, एमाइलिन, ठीक है, गामा सेल, ठीक है, अग्नाशय, ये सभी को याद रखिए। चलिए, तो अग्नाशय याद रखिए, मधुमेह की रक्षा करता है, मधुमेह में कार्य करता है। फिर डायबिटीज़ की कमी हो, इसके कारण डायबिटीज़ होता है, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर कमी से डायबिटीज़ होती है, इसकी कमी से क्या देखने को मिलता है, जो है डायबिटीज़ या मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, मधुमेह होती है। चलिए, ये याद रखिए। चलिए, इसकी कमी से डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी हो जाती है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, कौन सा, आमाशय, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखी, हमने देखी कि एक तो है आपका लीवर बाइल जूस करता है, ठीक है, अग्नाशय जूस या पैंक्रेटिक जूस करता है, ठीक है, और आपका अमाशय जो गैस्ट्रिक जूस करता है, ठीक है, क्या है, अमाशय या स्टमच गैस्ट्रिक जूस। देखिए, यहाँ पर चीज़ें हैं, एक तो आपका अमाशय, ठीक है, जिसको कहा जाता है स्टमच, ठीक है, ये श्रावण करता है गैस्ट्रिक जूस का, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस या जिसको कहते हैं जठर रस। पहली बातें। दूसरी बातें, अग्नाशय के बाद आपको देखने को मिले यकृत या जिसको कहते हैं लीवर, ठीक है, और ये क्या करता है, ये श्रावण करता है बाइल जूस की, ठीक है, क्या करते हैं, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस जिसको कहा जाता है पित्त रस, ठीक है, और स्टोर करेगा इसको किस में, जो है आपका गॉल ब्लैडर में, किस में, गॉल ब्लैडर, या जिसको कहा जाता है
जो है पित्त की थैली, पित्ताशय या पित्त की थैली, ये याद रखिए। थर्ड नंबर में मैंने कहा पैंक्रियास या अग्नाशय, अग्नाशय या जिसको बोलते हैं पैंक्रियास, ठीक है। ये करता है आपका जो है अग्नाशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस। ये क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस या जिसको बोला जाता है अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, ठीक है। मेरा ये बताने का मतलब ये है कि ये जो तीन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो तीन देख रहे हैं, तीनों के तीनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, सभी रस, ठीक है, सभी रस आपको दिखने को मिलेगा कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कहाँ पर? छोटी आंत। किसमें? छोटी आंत, ठीक है। देखिए इसके पहले हम चलेंगे तो देखिए हमने क्या कहा है, ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आपका पित्तरस निकलेगा, ठीक है, बाइल जूस निकलेगा, यहाँ से जठर रस निकलेगा और यहाँ से पैंक्रेटिक जूस निकलेगा। तो इस तरह से ये निकलेगा, इस तरह से यहाँ से निकलेगा और इस तरह से आपको कहाँ निकलेगा? अग्नाशय से निकलेगा, ठीक है। और तीनों जो है मिक्स हो जाएंगे और तीनों प्रॉपर आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? ये छोटी आंत में चला जाएगा। किस में हो जाएगा? छोटी आंत में। अब देखिए छोटी आंत में जाएगा तो याद रखिए कभी कभी ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर तीनों मिलते हैं, ठीक है। कौन से स्थान पर अमाशय का जो है रस या फिर अग्नाशय का रस या जिसको यकृत का रस या जिसको बोलते हैं बाइल जूस, तीनों मिलते हैं? तो ड्यूडेनम जो छोटी आंत है उस स्थान पर मिलते हैं और वहाँ से धीरे 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 क्या होता जाता है, क्या देखने को मिलता है? धीरे धीरे पाचन की क्रिया स्टार्ट, पूरी तरह से पाचन जो है छोटी आंत में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। चलिए मैंने क्या कहा, ये छोटी आंत में सभी जूस मिलेंगे। क्या है? सभी जूस मिलेंगे, ठीक है। और इस प्रकार मिलेंगे तो बहुत सारी जो है क्रिया यहाँ पर होंगी, ठीक है। चलिए बात करेंगे अब छोटी आंत की। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन या जिसको कहा जाता है छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन या जिसको कहा जाता है छोटी आंत। चलिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में हमने क्या बात की थी? तीन भाग देखने को मिलेगा, ठीक है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। इसके हमने क्या कहा था? तीन पार्ट है, एक जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ड्यूडुनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा जिसको कहा जाता है इलियम, ठीक है। क्या है? इलियम, ठीक है। तो एक तरफ आप देखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, जैसे ही ये स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आपका जो है ये पित्तरस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आना, सभी रसें यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस तरफ आप देखेंगे ये जो भाग है और यहाँ से आपका और जो है ये हो जाता है स्टार्ट बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? बड़ी आंत। तो छोटी आंत का जो है यहाँ पर डेडुनम आपको देखने को मैं डी से दर्शा रहा हूँ, ठीक है।
ये जो मिडिल वाला पार्ट है उसको जेजुनम के नाम से जाना जाता है, और जो लास्ट वाला ये पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। ठीक है, तो सभी रसें, ठीक है, सभी रसें चाहे वो जठर है, ठीक है, सभी रस कहाँ आएंगे, सभी रस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से धीरे 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 क्या होता है, आपका पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो है लास्ट छोर जो है, स्टार्टिंग का छोर क्या है, ड्यूडेनम, और लास्ट छोर जो बड़ी आंत के साथ जुड़ा है वो इलियम, और मध्य का भाग जो है जेजुनम कहलाता है। ठीक है, तो छोटी आंत में कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें भी आपको क्या देखने को मिलती है, जूस। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलती है, ये क्या श्रावण करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन जूस। ठीक है, क्या है, आंतरस। ठीक है, ये क्या करता है, इंटेस्टाइन जूस का श्रावण करता है, या जिसको बोला जाता है आंतरस। क्या बोलते हैं, आंतरस। ठीक है, क्या बोलते हैं, आंतरस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब जूस श्रावण करेगा, आंतरस श्रावण करेगा, तो उनमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुछ नाम लिख लीजिए। ठीक है, पाचक जो है कुछ रस, और कुछ पाचन क्या है, हार्मोन्स। ठीक है, चलिए तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। इसमें अब इंटेस्टाइन जूस, या जिसको बोला जाता है आंतरस का श्रावण होगा, आंतरस का श्रावण होगा, और आंतरस में पाए जाने वाले कुछ चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक एरेप्सिन नामक एंजाइम है। ठीक है, क्या है, एरेप्सिन। क्या है, एरेप्सिन। दूसरा जिसको बोलते हैं माल्टेज। क्या है, माल्टेज। थर्ड जिसको बोलते हैं सुक्रेज, सुक्रेज। क्या बोला जाता है, सुक्रेज। लैक्टेज, एक और है, क्या है, लैक्टेज। और फिफ्थ जिसको बोलते हैं लाइपेज। क्या है, लाइपेज। ठीक है, तो ऐसे रस में ये चीज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको प्रोटीन का पूर्ण पाचन आपको देखने मिलेगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। क्या है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन। ठीक है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ से देखने को मिलेगा, आंतरस में। ठीक है, आंतरस में, इरेप्सिन में। और ये जो तीन देख रहे हैं, ठीक है, ये तीन देख रहे हैं, ये इसके अंदर आप पाएंगे कि जो माल्टेज है, ठीक है, वो माल्टोज में चेंज हो जाएगा, माल्टोज। ठीक है, सुक्रेज है वो सुक्रोज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लैक्टेज है वो लैक्टोज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सुक्रोज में चेंज हो जाएगा। लैक्टेज जो है लैक्टोज में चेंज हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लाइपेज वो लिपिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या है, लिपिड में चेंज हो जाएगा। और इस प्रकार से आप पाएंगे कि जो तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगी। किसकी पाचन करेगी, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। और तीसरा जो लिपिड है, ठीक है, ये वसा या फैट का पाचन, वसा या फैट का क्या है, पाचन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं आंतरस है, और आंतरस में इस प्रकार से आप देखने को मिलता है। चलिए चलिए कुछ पाचन हार्मोन्स का नाम लिख लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ पाचन हार्मोन्स
हार्मोन्स जो है आपके स्रावन कहाँ से होती है? छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में जो स्रावित है वहाँ के जो पाचन हार्मोन्स है उसके नाम लिख लीजिए। एक है सिक्रेटिन, एक जिसको कहा जाता है सिक्रेटिन। क्या नामक हार्मोन्स? सिक्रेटिन। ठीक है, और हिंदी में भी वही बोला जाता है, सिक्रेटिन। ठीक है, ठीक है, ये अग्नाशयी रस के स्रावन को प्रेरित करता है। ठीक है, याद रखे अग्नाशयी। ठीक है, अग्नाशयी रस या जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। अग्नाशयी रस के स्रावन को, भाई साहब स्रावित क्यों नहीं हो रहा हो, ठीक है, स्रावन हो, इसलिए क्या करता है? अग्नाशयी रस के स्रावन को प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है, ये सभी है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट जो है वो दूसरा नाम जिसको कहते हैं कोलेक्रास्टोकिनिन। बहुत उटपटांग नाम है, कोलेक्रास्टेनिन। ठीक है, और इसकी बात करें, ठीक है, ये क्या करेगा? उस बॉडी को, आंतररस में स्थित छोटी सी जो जगह है उसको क्या करेगा? संकुचित करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? छोटी आंत को संकुचित करके उसमें जो है क्या करेगा? बाइल जूस को अंदर डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, छोटी आंत को संकुचित कर संकुचित कर संकुचित कर बाइल जूस के प्रवेश में जो है हेतु संकुचित कर बाइल जूस के प्रवेश को आसानी बनता है, कि प्रवेश को आसानी बनाता है। ठीक है, क्या करता है? आसानी बनाता है। ये चीजें। चलिए नंबर थर्ड, मोटिटेलिन, गैस्ट्रिन। ठीक है, एक होता है आपका गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, क्या है? गैस्ट्रिन। क्या है? गैस्ट्रिन। ठीक है, ये क्या करता है? एसीएल के स्रावन को क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, देखिए ये हार्मोन्स पाचन छोटी आंत में, और कहने का मतलब जितनी भी आपके जो है चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेगा। चीजें कहने का मतलब जो है अमाशय में जठर रस, ठीक है, यकृत में पीत रस, और अग्नाशय में अग्नाशयी रस, ये तीनों रस का ही कार्य है। ठीक है, क्योंकि तीनों रस एक साथ जाके आपके कहाँ मिल रहे हैं? छोटी आंत में मिल रहे हैं। ठीक है, याद रखिए। मोलेटिन, एक चौथा नाम जिसको बोला जाता है मोलेटिन। ठीक है, ये पेप्सिन के स्रावन को प्रेरित करता है। ठीक है, क्या करता है? पेप्सिन के स्रावन को प्रेरित करता है कि पेप्सिन जो है स्रावित हो। चलिए नेक्स्ट है एंटेरोगैस्ट्रिन। एंटेरोगैस्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, जठर ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? जठर ग्रंथि में होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। जठर ग्रंथि में होने वाले स्रावन को नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से आप देखिए पाचन हार्मोन सिक्रेटिन, ठीक है, क्या है? सिक्रेटिन, कोलेस्टोकोनिन, ठीक है,
गैस्ट्रिन, मोल्टिन, ठीक है, एंट्रोगेस्ट्रॉन, ये सभी हार्मोन्स क्या है, पाचन हार्मोन्स जो आपको छोटी आंत में देखने को मिलता है। तो ये नाम याद रखिए। हिंदी में मैं लिखूंगा तो हिंदी में भी वही है, ठीक है, क्या है, हिंदी में भी वही है। मैं अगर लिख दूँ तो यहाँ पर सिक्रेटिन, क्या लिखा है, सिक्रेटिन, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखूँ कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। अगर गैस्ट्रिक को लिखूँ तो वही है गैस्ट्रिक, ठीक है, गैस्ट्रिन, क्या है, गैस्ट्रिन। मोल्टिन को लिखूँ तो मोलिटिन यही है, मोलिटिन। और इसको लिखूँ तो क्या है, एंट्रोगैस्टिन, एंट्रोगैस्टिन, गैस्ट्रॉन, ये गैस्ट्रॉन है, एंट्रोगैस्ट्रॉन, ठीक है। एंट्रोगोस्टान, मोल्टिन, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन या सिक्रेटिन, ठीक है। सभी आप नाम याद रखिए, सबके जो है कार्य याद रखिए, ठीक है। तो ये थी क्या, छोटी आंत की बातें। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बड़ी आंत की बातें। किसकी बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, ठीक है, क्या है, क्या है, बड़ी आंत या जिसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, क्या है, बड़ी आंत या जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इस बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन के क्या है, 3 भाग है। एक जिसको हम कहते हैं सीकम, ठीक है, क्या कहते हैं, सीकम। दूसरा जिसको बोलते हैं कोलन, और तीसरा जिसको बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए ये इधर का भाग क्या कहलाता है, इधर छोटी आंत है, क्या है, छोटी आंत है। और इस तरफ आप देखेंगे बड़ी आंत है, ठीक है। ये क्या है, इधर का भाग क्या है, छोटी आंत है, ठीक है। और छोटी आंत इस तरफ जाएंगे, ये बड़ी आंत है। और बड़ी आंत में ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, सिकम आंत कहलाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, सिकम। इस बीच वाले भाग को कोलन बोलते हैं, और ये वाले रेक्टम बोला जाता है। और यहाँ पर इसको बोलते हैं एनस, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे बड़ी आंत। चलिए ठीक है, लेकिन हमारा जो है समय वो यहीं पर रहेगा क्योंकि टाइम हो गया है। बड़ी आंत देखेंगे और कुछ बातें करेंगे इसकी जो है कुछ पाचन संबंधित रोगों के बारे में, ठीक है, बात करेंगे। और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा फिर, ठीक है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है। बाद में हम देखेंगे इसकी कहानी, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे, एक तो बड़ी आंत बच गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कुछ बात करेंगे श्वसन तंत्र की, रेस्पायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा
वो नेक्स्ट क्लास होगा रेस्पायरेशन, ठीक है। श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र, ठीक है, जिसको बोला जाता है रेस्पायरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र, ठीक है। जो बचा है वो देख लेंगे, फिर हम बात करेंगे श्वसन तंत्र, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास, ठीक है। तो छोटी बड़ी आंत बाकी है, फिर साथ ही साथ कुछ जो है पाचन संबंधित बीमारियों की बातें करेंगे। तो ये 20 से 25 मिनट, आधा घंटा लगेगा, लगभग आधा घंटा, ठीक है। तो आधे घंटे की क्लास है, उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या जिसको कहते हैं श्वसन तंत्र को स्टार्ट करेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।